अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 कौमी आमदनी, जिसे गुजराती में बोलते हैं राष्ट्रीय आवक। तो इससे पहले के इससे पहले के पीरियड में हमने क्या देखा था कि 3 पॉइंट हमने देखे थे। उत्पादन पद्धति, आवक पद्धति और खर्चनी पद्धति, यानी कि पैदावार का तरीका, आमदनी का तरीका और अखराजात का तरीका। और इस तरीके के अंदर मैंने आपको सरमायाकारी के 4 अज्जा बताए थे। कौमी आमदनी, ना गिनने वाले अखराजात बताए थे। और तीसरी बात मैंने आपको लोगों को बताई थी कि कौमी आमदनी गिनने में मुश्किलात। अब वो कौन कौन सी मुश्किलात है आज हम उसका देखेंगे। तो हमारा कौमी आमदनी की गिनती की पैमाइश की मुश्किलात, जिसे हम गुजराती में कहेंगे राष्ट्रीय आवकनी गणतरी मापननी मुश्किलों। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय यानी कि कौमी आमदनी गिनते वक्त कौन कौन से मसले पेश आते और किस वजह से सही आमदनी यानी कि कौमी आमदनी को हम उसकी पैमाइश नहीं हो सकती, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में 1954 से, याद रहे, भारत में 1954 में मरकज़ी शुमारियाती इदारा, जिसे हम कहेंगे CSO, क्या कहेंगे CSO, भारत में 1954 में मरकज़ी शुमारियाती इदारा, या फिर हम उसको यूँ भी कह सकते कि मरकज़ी अददी तंजीम, याद ना रहे तो, या फिर उर्दू में कह सकते हैं कि मरकज़ी शुमारियाती इदारा जो कौमी आमदनी की गिनती करता है। भारत में कौमी आमदनी की गिनती CSO, जिसे हम कहेंगे मरकज़ी शुमारियाती इदारा, करता है। लेकिन ये गिनती करने में भी कई मसाइल पेश आते हैं। जो 1954 में जब मरकज़ी शुमारियाती CSO ने स्टार्ट किया, तो भी भारत में यानी कि कौमी आमदनी को गिनने में बहुत से मसाइल पेश आते हैं, जिसके नतीजे के अंदर हम उसकी सही पैमाइश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन कौन से मसले हैं कि जिसकी वजह से हम उसकी कौमी आमदनी की सही पैमाइश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले है कि बेवड़ी गणतरीनी समस्याओं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो बेवड़ी गणतरीनी समस्या का मतलब होता है दोहरी गिनती का मसला, क्योंकि इसको हम कौमी आमदनी में नहीं गिनते थे, मैंने बताया था। तो दोहरी गिनती का मसला ये है कि दोहरी गिनती की वजह से कौमी आमदनी का जो अंदाज़न है, जिसका सही कौमी आमदनी हमको नहीं मिल पाती और दोहरी गिनती हमको हासिल करनी पड़ती है। इसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया था जो कौमी आमदनी में नहीं गिनते थे, सौ वपराशनी मुश्किली, यानी कि ज़ाती इस्तेमाल का मसला, यानी कि ख़ुद इस्तेमाल का मसला हुआ। तो ज़ाती इस्तेमाल में कहीं अशिया और खिदमत बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होती, क्योंकि वो हम अपने लिए ही बनाते हैं, उसके बाज़ार के अंदर कोई कद्र नहीं मिलती है, जिससे उसकी जो ज़रूरी कीमत है वो हमको हासिल नहीं होती। नतीजन जो कौमी आमदनी का अंदाज़ है वो क्या आता है, कम आता है। नंबर तीसरा पॉइंट था घसारो जड़ावानी मुश्किली, जिसको हम उर्दू में कहेंगे फरसूदगी। क्या कहेंगे, फरसूदगी का एक मसला। तो पैदावारी ज़राए और उनके इस्तेमाल की वजह से नाकाबिल बन जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फरसूदगी कहते हैं। यानी कि फरसूदगी का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जिसको हम गुजराती में कहेंगे घसारो। यानी कि कोई अशिया हम बनाते हैं और उसके ऊपर जो हमारा खर्च होता है, तो वो पैदावार के ज़राए और उनके इस्तेमाल की वजह से जो नाकाबिल बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फरसूदगी कहते हैं, जिसकी कीमत वाज़े तौर पर हमको हासिल नहीं हो पाती और नतीजन में जो हासिल होने वाली आमदनी है वो सही हमको मिलती नहीं है। इसके बाद हमारा आएगा चौथा पॉइंट, टैक्स से बचना। क्या आएगा, या फिर टैक्स की चोरी की पॉलिसी, जिसे गुजराती में कहेंगे कर चोरीनी वृत्ति। तो टैक्स की चोरी का मसला,
इस सरगर्मी की वजह से जो पैदावारकार है और जो ताजिर है उनकी आमदनी का सही हिस्सा हमको नहीं मिलता जब हम कौमी आमदनी निकालते हैं, और नतीजन क्या होता है कि हम सही कौमी आमदनी को गिन पाते नहीं। इसका 5वां पॉइंट है गैर कायदेसरनी आवक, जिसे हम उर्दू में कहेंगे गैर कानूनी आमदनी का मसला। अब गैर कानूनी आमदनी का मसला जैसा कि बाज़ार है, चोरी, लूट वगैरह की आमदनी के अंदर जो ग्राहकों को ज़रूरत पूरी करती है फिर भी उसे कौमी आमदनी नहीं मिल पाती, जिसके नतीजे की वजह से कौमी आमदनी का सही हिस्सा हमको नहीं मिल पाता। इसके बाद हमारा है 6ठा पॉइंट चोखी विदेशी आवकनी समस्या। ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी कि खालिस गैर मुल्की आमदनी का मसला, या फिर उसे हम कहेंगे असल गैर मुल्की आमदनी का मसला भी कह सकते हैं। तो मुल्क के अफराद गैर मुल्कों में से हासिल होने वाली आमदनी और गैर वतनी जो हमारे मुल्क से हासिल कोई आमदनी की मुकम्मल मालूमात की कमी में अगर असल गैर मुल्की आमदनी नहीं गिनी जाती है तो भी हमारे को कौमी आमदनी का सही अदद नहीं मिल पाता। और इसका आखिरी पॉइंट है गड़तरी हिसाब और आखवानी समस्या, यानी कि हिसाब रखने का मसला। तो हिसाब रखने का मसला क्या है कि नाख्वानदगी, यानी कि निरक्षर, यानी जो पढ़ा लिखा ना हो, छोटे पैमाने पर पैदावार, फ़रोख्तदार और ज़्यादा कारोबार में मौजूद लोगों की वजह से आमदनी के खर्च के ख्याल हमको नहीं मिल पाता, और नतीजन यही होता है कि जो हम कौमी आमदनी की गिनती करते हैं उस वक्त के सारे मसाइल पेश आते हैं, और हमारे को जो हमारी जो असल गिनती है उसके अंदर बहुत सी मुश्किल पेश हो जाती है। तो याद रहे कि कौमी आमदनी गिनती पैमाइश की मुश्किलात कितने हैं? 7 है, जो हमने पहले भी पॉइंट में पढ़ चुके हैं। पहला है दोहरी गिनती का मसला, नंबर 2 है खुद इस्तेमाली मुश्किलात, नंबर 3 है फरसूदगी का मसला, नंबर 4 टैक्स या कर चोरी जिसको हम कहेंगे टैक्स की पॉलिसी का मसला, नंबर 5 है गैर कानूनी आमदनी, 6ठा पॉइंट है इसका कि खालिस गैर मुल्की आमदनी का मसला, और 7वां आखिरी पॉइंट है कि हिसाब का मसला। तो ये सारे के सारे पॉइंट है जिसके नतीजे के अंदर हम कौमी आमदनी की पैमाइश में मुश्किलात पेश आती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो सब हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सरमायाकारी की आमदनी और हकीकी आमदनी। क्या देखेंगे? सरमायाकारी की आमदनी और हकीकी आमदनी, जिसे हम गुजराती में कहेंगे नाણાકીય आवक અને वास्तविक आवक। क्या बोलेंगे? सरमायाकारी आमदनी और हकीकी आमदनी, जिसे गुजराती में हम बोलेंगे नाણાકીય आवक અને वास्तविक आवक। तो कौमी आमदनी की पैमाइश के अंदर जो सरमाए का नाप है उसके ज़रिए जो की जाती है, कौमी आमदनी जो गिनी जाती है उसकी पैमाइश गिनी जाती है, लेकिन सरमायाकारी की शक्ल में वो नाप क्या होता है? गैर साकिन होने की वजह से हम इसे दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि जो भाव में बढ़घट, जिसे हम कहेंगे उतरा चढ़ाव कहते हैं, जिसे हम कहेंगे कि भाव में इजाफा भी होता है और कमी भी होती है। तो पैदावार में जो पैदावार होता है वो क्या हो जाता है? साकिन होने के बावजूद भी कौमी आमदनी के अंदर क्या होता है? उतार चढ़ाव या पैदावार कम या ज़्यादा होने की वजह से भी कौमी आमदनी में भी क्या होगा? कमी होगी या फिर इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जितनी पैदावार में इजाफा होता है उतनी आमदनी में भी कौमी आमदनी में इजाफा होगा, तो ही हमारा जो पैमाइश का ताअद्दुद है वो सही निकलेगा। नहीं तो अगर पैदावार में इजाफा हो रहा है लेकिन कौमी आमदनी में कमी आ रही है तो हमारा को ये मसला एक पैदा हो जाएगा। तो समझने के लिए सरमायाकारी यानी कि सरमायाकारी की कौमी आमदनी और हकीकी कौमी आमदनी को हम सबसे पहले समझेंगे कि सरमायाकारी कौमी आमदनी हम किसे कहते हैं और हकीकी कौमी आमदनी हम किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि सरमायाकारी कौमी आमदनी यानी कि नाણાકીય राष्ट्रीय आवक किसे कहते हैं।
तो साल के दरमियान पैदा होने वाले अशिया की पैदावार को उस अशिया की बाज़ारी कीमत से ज़र्ब देने से जो हमको कौमी आमदनी हासिल होती है उसे हम क्या कहेंगे, सरमायाकारी कौमी आमदनी कहेंगे, या फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ज़र्री आमदनी भी हम इसको कह सकते हैं। तो कौमी आमदनी असल ये आमदनी नहीं है। अगर किसी साल पैदावार बरकरार हो और अशिया की कीमत दुगनी हो जाती है तो साल में ज़र्री यानी कि कौमी आमदनी दुगनी हासिल होगी, जो सही नहीं है। अब हकीकी आमदनी किसे कहते हैं? हकीकी आमदनी किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे कि साल के दरमियान पैदा होने वाले तमाम अशिया की पैदावार को, देखो साल के दरमियान पैदा होने वाली तमाम अशिया की पैदावार को अशिया की असल कीमत यानी कि जो हकीकी जो फ़िलहाल की कीमत के साथ ज़र्ब देने से हासिल होने वाली कौमी जो आमदनी हासिल होती है उसे हम क्या कहेंगे, हकीकी कौमी आमदनी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? कौमी आमदनी कहेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को सरमायाकारी की कौमी आमदनी बताया और असल यानी कि हकीकी कौमी आमदनी बताई, इसकी तारीफ़ बताई। लेकिन हकीकी कौमी आमदनी की तारीफ़ में आपको बताती हूँ कि हकीकी कौमी आमदनी ये मुल्क की सही और मासियाती क्या है, हालात है। तो हकीकत में पैदावार और बाज़ारी कीमत यानी कि हाल का भाव, अगर ये दोनों में इजाफ़ा होता है तो कौमी आमदनी के अंदर इजाफ़ा और पैदावार के अंदर इजाफ़ा होने की वजह से कुछ इजाफ़ा होता है कीमत में, जिसके नतीजे में हमें कौमी आमदनी में भी इजाफ़े का क्या आता है, इजाफ़ा होता है। और नतीजन ये होता है कि पैदावार में इजाफ़े की वजह से कौमी आमदनी में भी क्या होता है, इजाफ़ा होता है। और जो लोगों की जो इस्तेमाल की है और ज़िंदगी का म्यार जो है वो कैसा आ जाता है, ऊंचा आता है। तो है क्या कि वास्तविक राष्ट्रीय आवक ये कौमी यानी कि हकीकी कौमी आमदनी जो है ये कौमी आमदनी का सही है, यानी कि क्या है, ये सही पैमाइश है। तो यहाँ पर जो हमारा आज का जो ये लेसन था, लेसन नंबर 9 के कौमी आमदनी राष्ट्रीय आवक, तो यहाँ पर आज हमारा लेसन ये ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम लेसन नंबर 10 की शुरुआत करेंगे।